नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंदौर कपल हनीमून मर्डर केस एक ऐसा मामला है जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और देश की मीडिया में चर्चा में बना हुआ है। इंदौर के एक नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी पिछले कई दिनों से लापता थे। राजा की हत्या हो चुकी है और अब बड़ा खुलासा हुआ है कि यह हत्या सोनम ने ही करवाई थी। इस बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि अभी अभी ये खुलासा हुआ है और ये एक ऐसी कहानी है जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम किस पर भरोसा कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें इस पूरी स्टोरी की, तो इसकी शुरुआत 11 मई 2025 को होती है जब इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी इन दोनों की शादी होती है। दोनों के परिवार की सहमति से यह शादी हुई, जिसके बाद यह जोड़ा अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए बेहद उत्साहित था। शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को राजा और सोनम अपने हनीमून के लिए मेघालय के खूबसूरत पहाड़ों और झरनों की सैर पर निकल गए। मेघालय, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है, इस जोड़े के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन लग रहा था। 21 मई को यह जोड़ा शिलांग के बालाजी गेस्ट हाउस में पहुंचा। वहां से इन्होंने एक स्कूटी किराए पर ली और सोहरा, जो कि चेरापूंजी में स्थित है, तो सोहरा की ओर इन लोग रवाना हो गए उस स्कूटी पर। 22 मई को दोनों नौंगरियाट गांव में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए गए। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को सामान्य रूप से बातचीत करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते देखा गया। उस समय किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह खुशी का पल जल्द ही एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगा। इस पूरे मामले को मीडिया में हाईलाइट तब मिलना शुरू हुई जब ये दोनों गायब हो गए इसके बाद से, और यहीं से शुरुआत होती है इस रहस्य भरी दास्तान की। 23 मई को राजा और सोनम नौंगरियाट के शिपारा होम स्टे से चेकआउट करने के बाद लापता हो गए। उसी दिन सोनम ने अपनी सास को फोन किया और बताया कि वो एक झरने की ओर ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। इस कॉल में सोनम की हांफने की आवाज आ रही थी, यानी पहाड़ वहाड़ पे चढ़ रही होंगी, चल रही होंगी, तो हो सकता है सांसें फूल रही हों। और उन्होंने कहा कि वो 11 का व्रत रख रही हैं, इसलिए वो कुछ खा नहीं सकती हैं आज के दिन। ये कॉल अचानक ही कट गई और इसके बाद से दोनों का कोई अता पता नहीं है। 24 मई को उनकी किराए की स्कूटी सोहरिम गांव में लावारिस हालत में मिली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मेघालय पुलिस, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और यहां तक कि स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मिलकर भी जंगलों और खाइयों में इन दोनों की तलाश शुरू कर दी। यहां पर आपको बता दें कि इनका पूरा परिवार इन्हें खोजने में जुटा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी कई दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। बड़ा मोर्तब आया इस कहानी में जब 2 जून को पुलिस के ड्रोन में वेई सांडांग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी का छत विक्षत शव बरामद किया गया। शव की पहचान उनके दाहिने हाथ पर बने राजा टैटू से हुई, यानी कि राजा उनके हाथ पर टैटू से लिखा हुआ था। पास ही खून से सना हुआ एक माचेट, जो कि एक प्रकार का चाकू होता है, और कुछ अन्य सामान जैसे एक सफेद शर्ट, दवाइयां, स्मार्ट वॉच और एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन भी बरामद हुई। पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानकर जांच शुरू कर दी, लेकिन सोनम अभी तक नहीं मिली थी। राजा का शव मिल गया था, जिसके बाद सोनम का भाई भी पहुंच गया यहां पर सोनम को तलाश करने। राजा की हत्या की खबर ने उसके परिवार को तोड़ कर रख दिया। इंदौर में उनके घर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। परिवार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और सेना की मदद से सोनम की तलाश करने की मांग की। सोनम की तलाश अब जबरदस्त शुरू हो गई थी क्योंकि लोगों को यह उम्मीद थी कि उसका अपहरण हो गया है। राजा के भाई विपिन और सचिन ने कहा कि उन्हें डर है कि सोनम का अपहरण हो गया है। यहां तक कि सोनम के भाई गोविंद भी शिलांग पहुंच गए और तलाश में जुट गए सोनम की। सोनम के पिता देवी सिंह भी मेघालय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे
और उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो केवल सोनम की लाश की तलाश कर रही है, जबकि उन्हें पूरा विश्वास है कि सोनम जिंदा है। परिवार ने यह संदेह जताया कि स्थानीय होटल स्टाफ, गाइड या स्कूटी किराए देने वालों ने इस मामले में कुछ किया होगा, उनका हाथ हो सकता है। यहां तक कहा जा रहा था कि इसका अपहरण करके इन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया है तस्करी करके। लेकिन जब चौंकाने वाला खुलासा होता है और सोनम की गिरफ्तारी होती है तो पूरा देश हैरान रह गया। 9 जून 2025 को इस मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। मेघालय पुलिस ने घोषणा की कि सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी और इसके लिए उसने मध्य प्रदेश के 3 लोगों को हायर किया था। मेघालय के डीजीपी इदाशिशा नोंगरांग ने बताया कि सोनम ने 8 जून की रात को गाजीपुर के नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। उसे एक ढाबे पर बेहोशी की हालत में पाया गया था, जिसके बाद उसे गाजीपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उसी दौरान उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने रात भर की छापेमारी में 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, एक को उत्तर प्रदेश से और 2 को इंदौर से। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों ने कबूल किया है कि सोनम ने उन्हें राजा की हत्या के लिए हायर किया था। एक चौथा आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने पुलिस की तारीफ की और कहा कि 7 दिनों के भीतर इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की गई है। तो निश्चित रूप से इसके लिए पुलिस बधाई की पात्र है, क्योंकि अभी तक ये खुलासा तो हो चुका है कि सोनम मिल चुकी है, लेकिन हत्या का मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ एक प्रेम प्रसंग था या कोई और भी बात थी? इसका खुलासा होना अभी भी बाकी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हत्या के पीछे सोनम का एक प्रेम प्रसंग हो सकता है। मेघालय पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये एक सुनियोजित हत्या थी और हनीमून की पूरी योजना राजा को मारने के लिए ही बनाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक सोनम का मध्य प्रदेश के राज कुशवाहा नामक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, जिसे भी इस साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में जो परिवार की प्रक्रिया है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सोनम के परिवार की भी और राजा के परिवार की भी। अगर बात करें सोनम के पिता देवी सिंह की, तो उन्होंने पुलिस के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है। एक पिता और कह भी क्या सकता है, और उनका कहना है कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने अपने भाई को फोन करके अपनी लोकेशन बताई थी। वो गाजीपुर में एक ढाबे पर थी और लगातार रो रही थी। मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है। इस मामले में जो है वो सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें राजा के परिवार की, तो उनका भी कहना है कि इस मामले में सीबीआई की जांच कराई जानी चाहिए। उनका कहना है कि इस हत्या के पीछे पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। परिवार का मानना है कि सोनम के साथ साथ अन्य लोगों की भूमिका भी हो सकती है और पुलिस की जांच में अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। लेकिन एक बात जो सबसे खास है कि ये मेघालय से सीधे गाजीपुर कैसे पहुंच गई और ढाबे पे क्यों रो रही थी, ये भी अभी पता चलना बाकी है। इस पूरे मामले के खुलासे में एक स्थानीय गाइड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और अहम सुराग उसने दिया है। इस गाइड का नाम है अल्बर्ट पीडी। अल्बर्ट पीडी ने पुलिस को बताया कि 22 मई को उसने राजा और सोनम को नोंगरियाट में गाइड करने की पेशकश की थी, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया। शायद राजा की किस्मत होती तो उसे हायर कर सकते थे। अगले दिन 23 मई को उसने जोड़े को 3 अज्ञात लोगों के साथ देखा जो हिंदी में बात कर रहे थे। ये जानकारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई, जिससे जांच को नई दिशा दी गई, क्योंकि हिंदी में बात कर रहे थे मतलब वो लोग स्थानीय नहीं होंगे। निष्कर्ष ये निकलता है इस पूरी कहानी से, वो दिल तोड़ देने वाला है। ये मामला न केवल हत्या की कहानी है, बल्कि यह उन रिश्तों पर भी सवाल उठाता है जिन्हें हम सब पवित्र मानते हैं। राजा और सोनम की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। इस दौरान इतनी बड़ी साजिश का खुलासा हर किसी को हैरान करके रख गया है।
ये घटना हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हम वाकई में अपने सबसे करीबी लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। मेघालय पुलिस अब सोनम को वापस मेघालय लाने की तैयारी कर रही है, जहां उसका कोर्ट में ट्रायल होगा। इस बीच ये मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि सोनम ने ऐसा कदम उठाया, अपने ही पति के साथ ऐसा किया, उसकी हत्या कर दी। क्या यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश भी हो सकती है? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है और शायद आने वाले दिनों में कोर्ट की सुनवाई में सच्चाई सामने आ जाएगी। ये कहानी एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि सच्चाई कभी कभी वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या आप भी सोनम को दोषी मानते हैं अपने पति राजा की हत्या के लिए, या फिर कुछ और भी हो सकता है ये पूरा मामला? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।